तो मैं पूर्णमासी के करीब आसपास करती हूँ प्रूनिंग। अच्छा, तो अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, मतलब मैंने अभी ये थोड़ा सा जज किया है हाँ। कि मैंने सीखा है, ये भी यूट्यूब से ही सीखा है हाँ। कि अगर हिंदी कैलेंडर के साथ साथ जैसे जब अमावस आती है तो बीज लगाएं। हाँ। तो जैसे जैसे चांद बढ़ता है तो बीज ग्रो करता है, धरती उसे उठाती है ऊपर। हाँ। और जैसे जैसे पूर्णमासी आती है, हाँ। अब चांद घटना शुरू होगा। अब पूर्णमासी निकल गई, अब मैं इसकी जब तक ये फूल रहेंगे फिर मैं इसकी सारी प्रूनिंग कर दूंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। और आज मैं आ चुका हूँ मेरठ रंजना गुप्ता मैम के पास। और ऑलरेडी मेरठ पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मतलब अलग अलग गार्डन शूट किए हैं। बट आज कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम खास चीज़ें कवर करने वाले हैं। जेड प्लांट को लेके बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है, बोगनविलिया की अलग अलग वैरायटी है और भी DIY है। सब चीज़ें ना हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो रंजना मैम मेरे साथ जुड़ चुकी है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार अनीश जी, फाइनली थैंक यू। फाइनली हमारा मिलना हो ही गया क्योंकि काफी टाइम से ये वेट था कि हाँ आओ आओ, मौका नहीं मिला था। कल भी आंधी तूफान आ गई। मेरे को लगा कि कहीं कैंसिल ना कर दे मैम। नहीं, ये सब कुदरत का है, जब मिलना होता है तभी मिलते हैं। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है। हाँ, पहले मौसम से बहुत अच्छा है आज। गर्मी थी। एक आपको मैं बताती हूँ अनीश जी, हमारा जो है घर वो ईस्ट फेसिंग है। हाँ। तो लोग दूर दूर जाते हैं सनराइज देखने। हम भी गए, जैसलमेर गए जब 6-7 साल हो गए। हाँ। तो हमने देखा कि हम लोग ऊपर चढ़ के देख रहे हैं सनराइज। फिर उसके आने के बाद मैंने सोचा यार मेरे घर में तो रोज सनराइज होता है। आप यकीन मानेंगे, जब हम 6 बजे यहाँ आते हैं ना तो सन कैसे जैसे वहाँ पे निकलता है वैसे सनराइज होता है। सही तो फिर मैंने अपनी यहाँ पे ये बगिया स्टार्ट की कि मुझे सनराइज भी देखना है और इनके बहाने मैं ऊपर आऊँगी। तो फिर वहाँ से मेरी ये छत की जर्नी स्टार्ट हुई। और आज हम कुछ खास चीजें कवर करेंगे मैम। हाँ। तो दिख रहा है कि सामने मोर भी है जी, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। ये कब बनाया ये आपने? मेरे को हो गए निशी, मेरे को मतलब 5-6 साल से अब इतने सारे हैं कि काम कर रही हूँ मैं इस पे। और ये बीच में मैंने फिर इसको रिपोर्ट किया तो थोड़ा सा ये डल हो गया था। हाँ। लेकिन अब फिर दोबारा से जब मैंने इसकी केयर करनी शुरू की, थोड़ी प्रूनिंग वगैरह स्टार्ट की, तो देखिए ये फिर से कितना हरा भरा हो गया। बिल्कुल मोर शेप में। अभी ये और लगेगा अभी इसमें टाइम, लेकिन हाँ अब ये आने लगा है शेप। एक मेरा मोर उधर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये भी हाँ, एक मोर इधर पड़ा हुआ है, इस पे भी मैं काम कर रही हूँ। तो ये भी धीरे धीरे देखिए शेप में आने लगा है। और काफी अच्छा बना दिया है। हाँ। बहुत टाइम लगा होगा इसे बनाने में? टाइम ऐसा लगता है कि आपको पेशेंस चाहिए। हाँ। ये गार्डनिंग आपको पेशेंस सिखाती है। हाँ। ये मुझ में ये भी ऐसे ही है, 5-6 साल का है। हाँ। तो धीरे धीरे करते फिर इसकी शेप लगने लगी, तो मैंने फिर इसको मोर शेप दी। पहले छोटे से स्टार्ट, मतलब मैंने ये सब इतनी सी पत्ती से शुरू किया था। हाँ। और ये देखिए आज मेरा जेड का साम्राज्य, पूरा जंगल बना हुआ है। ये मेरी वाइट चंपा, वाह, ये भी मैंने कटिंग से लगाई है। बहुत बढ़िया। ये तो थोड़ा आजकल ये नौतप्पा चल रहा है तो थोड़ा सा प्लांट डल है, वरना ये सुबह इतने, ये देखिए ये सब धीरे धीरे शेप आ जाएंगी। तो फिर हमें समझ में आने लगता है कि और अभी पता नहीं कितने मोर बन जाएं। एक ये दिख रहा है टावर। हाँ, ये टावर मैंने सोचा था कि मैं इसको शेप दूंगी। ये देखिए मैंने लगाना स्टार्ट किया है। वाह, ये भी अच्छा लग रहा है ना। ये ना अभी देखना बारिश आएगी ना, अभी एक्चुअली थोड़ा नीचे है, धूप तेज है तो थोड़ा सा नीचे वाले डल हो गए हैं। अभी जैसे बारिश आएगी ना, आप देखना ये इतना सुंदर हो जाएगा और ये पूरा भर जाएगा। ऐसे ही अभी मैंने दूसरा इसी का साथी दूसरा स्टार्ट किया है। तो दो आपने बना के दो हाँ, इस पे काम चल रहा है। हाँ। अभी ये 2 इन पे काम चल रहा है। ये अभी मैंने रिसेंटली 1 महीना ही हुआ है इसको करे हुए। एक ये अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ, एक ये मेरा नींबू का, अभी ये थोड़ा बेचारा धूप की वजह से जल गया। हाँ। तो अभी कटिंग भी नहीं कर रहे ना, देखिए फूल आया हुआ है। हाँ। कटिंग भी नहीं कर रही हूँ मैं इसकी। देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। 45 भी क्या, ऊपर तो और भी ज़्यादा होगा। 50 डिग्री होगा। हाँ। तो मुश्किल होती है, तो फिर कोई बात नहीं। फिर अभी बरसात आएगी ना तो ये सारे पौधे फिर से इतने फ्रेश हो जाएंगे। तो प्रकृति हमें यही सिखाती है, बहुत बढ़िया, कि दुख आया है तो कोई नहीं, पेशेंस रखो, सुख भी आएगा, फूल भी आएगा। फिर फूल भी आएगा। देखिए कितना आएगा। ये बिल्कुल अभी 1 महीना पहले ना बिल्कुल झड़ गया था। हाँ। मतलब बिल्कुल वो हो गया था, क्योंकि ये जैसे एक बार इतना ब्लूमिंग करेगा, अभी ये रहेगा 15-20 दिन। अच्छा। फिर एकदम से सारे फूल झड़ के थोड़ी मैं प्रूनिंग कर दूंगी। तो मैं पूर्णमासी के करीब आसपास करती हूँ प्रूनिंग। अच्छा।
तो तो अगर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, मतलब मैंने अभी ये थोड़ा सा जज किया है कि मैंने सीखा है, ये भी यूट्यूब से ही सीखा है कि अगर हिंदी कैलेंडर के साथ साथ जैसे जब अमावस आती है तो बीज लगाएं, तो जैसे जैसे चांद बढ़ता है तो बीज ग्रो करता है, धरती उसे उठाती है ऊपर, और जैसे जैसे पूर्णमासी आती है अब चांद घटना शुरू होगा, अब पूर्णमासी निकल गई, अब मैं इसकी जब तक ये फूल रहेंगे फिर मैं इसकी सारी प्रूनिंग कर दूंगी। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति को ही तो वो करना है, तो प्रकृति के साथ हिंदी कैलेंडर हमारा जो है वो प्रकृति का ही देना है, वो चांद की कलाओं पे निर्भर करता है, तो ये भी सब प्रकृति हमारी उन्हीं पे ही है। तो अगर हम उनके साथ चलें तो हमारी सच में बहुत उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो एक ये मेरा ये भी मेरा मदर प्लांट है, ये ना, हाँ ये बिल्कुल बेचारा अभी 3-4 महीने पहले बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो गया था, वहाँ पड़ा था कोने में, तो फिर मैं इसको लेके आई। और ये देखिए अनीश जी, आप दिखाते हैं कि सब पेंट करते हैं, मैं कुछ प्रकृति खुद ही पेंट कर देती है, आप देखिए ये ना मेरे ख्याल से 10-12 साल पुराना घड़ा है। अच्छा, उसी में ही ग्रो कर रहा है प्रकृति। देखिए मैंने शुरू में जब कोरोना में मैंने बहुत पेंट किया, फिर देखा अरे ये तो सब प्रकृति, देखिए ना सारा उसको जब इतना वो कर लिया है कि दिख ही नहीं रहा है। बहुत प्यारा लगा। और सुंदरता तो पौधे में है, भर भर के। अब ये देखिए पत्ते आने के बाद भी बिल्कुल ही पॉट भी नहीं दिखेगा बिल्कुल। अभी ये देखना, ये बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था मैंने, तो थोड़ा अभी ये ना 2-3 महीने से मैं दोबारा आई हूँ, तो मैंने इसको फिर से केयर शुरू की। और अब देखिए ये बरसात आएगी ना, फिर तो देखिए आप जेड का क्या कलर लेता है, और फिर ये और बहुत हो जाएगा, काफी अच्छा बहुत। फिर तो। अभी तो मैंने इसकी देखिए इसकी रूट देखिए आप। अब ये देखिए अनीश जी, प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। पहले हम पेशेंस नहीं होता था, ये काम मेरा आज ही क्यों नहीं हुआ। अब देखिए फरवरी में ये चंपा बिल्कुल झड़ गई थी, बिल्कुल ऐसे इसको सब रह गया था, लेकिन समय आने पे देखिए फिर से दोबारा वो हो गई। तो जीवन में हमारे उन्नति भी समय आने पे ही मिलती है। बहुत बढ़िया। और मेहनत करते रहिए, पर मैंने इसको छोड़ा नहीं कि मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको केयर की, सब कुछ किया। तो ऐसे ही अगर हमारे लाइफ में कई बार बहुत सारी स्ट्रगल्स आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो हमें उसमें हार के बैठ नहीं जाना चाहिए। जैसे एक थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, मैं कहती भी हूँ कि आजकल सुसाइडल बहुत हो रही हैं, तो प्रकृति से सीखिए ना, मरते पौधे को भी हम जिंदा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद होती है। तो अगर आपकी लाइफ में सबसे आप थक हार जाएं, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी किरण भगवान कहीं ना कहीं जगाई देता है, तो उस किरण को पकड़िए। देखिए ये पौधे उस किरण को पकड़ के ही दोबारा से नया रूप ले लेते हैं। मदर प्लांट ये है अनीश जी मेरा मदर प्लांट। तो मैं जब हम आए, हम मेरे को हो गया 9-10 साल, कोरोना से भी पहले, आई थिंक 2017-18, मैं किसी के घर से ना, कहते हैं ना प्लांट लवर चोर ना हो, तो वो प्लांट लवर कैसा, मैं किसी के घर से ये एक पत्ती चुरा के लाई थी। अच्छा। मतलब चुरा के मीन्स रोड पे लगा हुआ था, मैं इतनी सी लेके आई थी, और मैंने ऐसे ही किसी उसमें लगा दी थी, और देखिए उससे ये कितना बड़ा मदर प्लांट बन के तैयार हुआ है। तो जायंट हो गया। हाँ, पिछले 3 साल पहले ये इसका पॉट टूट गया था हवा में गिर के, तो फिर मैंने इसको बड़े पॉट दिया, और अब तो देखिए इसकी सुंदरता। अभी कल मैं सोच रही थी इसकी टोपियारी बनाऊं, पर मैंने थोड़ा बांधने की कोशिश की, बट इसकी नेचुरली देखिए ना आप, ग्रो कर रहा है। हम पहाड़ों पे जाते हैं तो आप बताइए वहाँ पे कौन प्रूनिंग करता है, कुछ नहीं होता वहाँ, वो ऐसे ही ग्रो करते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सोच रही हूँ, पूरा ना ये पूरा जेड कॉर्नर के लिए ही अभी खाली किया है, तो ये पूरा भर दूंगी मैं जेड से, क्योंकि जेड को धूप चाहिए, और यहाँ पे मेरी मतलब 8-9 घंटे की धूप आती है, तो ये अपने आप फ्लरिश करेगा। और इसको तो आप किसी में भी डाल दीजिए, कैसे भी डाल दीजिए, किसी उसमें डाल देती हूँ तो इसमें बहुत अच्छा, इसमें फ्लावर आता है सर्दियों में। अच्छा, ये मतलब सकुलेंट की वैरायटी है। सकुलेंट की वैरायटी है। इसमें नीचे इतना सुंदर नहीं आता, और जब इसको ना पानी देते ना कुछ देते और ऐसे ही पड़ा है, तो इसमें सर्दियों में ना अच्छा, बहुत अच्छा फ्लावर आता है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका कुछ भी नहीं है, छोटी सी आप ऐसे पत्ती लगाइए और चल जाएगा ये। अब ये देखिए ये पत्ती है, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, जबकि मेरे पास इतना जेड है, मैं इसको कहीं लगा दूंगी, तो ये कुछ दिन में हो जाएगा। फिर अपना जिस दिन, और ये आ गया ये अजवाइन का पौधा है ना, ये अजवाइन का, अजवाइन मेरे पास बहुत सारी है। यूज करते हैं किसी हाँ, इसको मैं जैसे चटनी बनाते हैं ना, तो थोड़े से ऐसे पत्ते तोड़ के, और मैं तो ना इसको, मुझे घर में इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, देखिए, तो मैं इसको ना, हाँ, इसको किसी उसमें डाल के थोड़ा सा रख लेती हूँ, तो घर में आते जाते ना बहुत अच्छी स्मेल आती है। बहुत लगे हैं मेरे पास, सबको इसी में डाल दिया, और मिट्टी नहीं हटाई, मतलब कुछ नहीं किया, सब इसमें डाल दिया। और अब इसने देखिए थोड़े दिन में, अब ये जब मैं इसका बॉन्साई बनाऊंगी, तो आप देखिएगा इसका कितना सुंदर बॉन्साई बनेगा। मतलब कुछ करने की, जेड में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसे प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया है कि आप ये देखिए,
ये मैं हटा के आपको दिखाती हूँ, जड़ देखिए ओह, इसका। तो सबको एक में ही डाल एक में डाल दिया। बहुत सारे पौधे थे, ये देखिए छोटे छोटे लगा रखे हैं। हाँ। तो मैंने जेड के साथ यही देखा है, थोड़ा सा जेड को ना हाँ। फिर बड़ा मतलब पॉट बड़ा दे दो तो फिर वो इतने अच्छे से फास्ट ग्रो करता है। तो ये स्टार्टिंग है। जेड तो मैं कहीं भी लगा देती हूँ, कोई मुझे बॉटल मिली, कुछ मिला। ये देखिए मेरा करी पत्ता, मेरा नीचे तो मेरे पास बहुत पेड़ है। ये ऊपर अभी ना जनवरी में बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल मतलब डंडी रह गई थी। अच्छा। तो मुझे लगा पता नहीं ये ग्रो करेगा नहीं करेगा, ये गमले में लगा हुआ था। फिर भी मैंने कहा वही है ना कि एक बार ट्राई करते हैं। फिर मैंने इसको बड़े पॉट दिया, वो रीपॉट करने के लिए ही ये परेशान हो रहा था बेचारा। हो गया तो और फिर ये देखिए ये फरवरी में किया था, फरवरी लास्ट में। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा, पर हाँ इसको जैसे मैंने रीपॉट किया, छोटे गमले में पड़ा था 6-7 साल से। तो फिर जैसे ही मैंने इसको नया वो दिया पॉट, तो फिर ये चल पड़ा। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये सोचा, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे अपने जॉब पे चले गए, तो मैंने सोचा कि देखिए बड़े बड़े आर्टिफिक्ट्स ला के या बहुत पैसा खर्च करके तो सब लोग बना लेते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना घर बहुत भव्य नहीं बना सकती, पर इन पौधों के साथ बहुत दिव्य जरूर बना सकती हूँ। तो यही किया मैंने, क्योंकि वो उस वाली देखिए अनीश जी, 2 रेस हैं। एक आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागें और एक आप स्पिरिचुअलिटी के पीछे स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागना नहीं पड़ता। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते भागते आप थक जाएंगे, क्योंकि आपसे हर बार आगे कोई है। आप एक गाड़ी ले लेंगे तो पता चलेगा, आप देखोगे अरे मेरे पड़ोसी ने 2 गाड़ी ले ली। आपने BMW ले ली तो उसको आपके बाद वो और भी है, मर्सिडीज है, और भी उसके ऊपर गाड़ियां हैं। तो वहां पे कोई अंत नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जिस दिन आप आ गए तो आपको मैं बताऊं अपनी साइकिल में भी मजा आने लगेगा। बहुत बढ़िया। और जीवन है संतुष्टि का नाम। मेरा एक फंडा है मैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वाह। और आप देखिए मैंने कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं लगाए महंगे महंगे। लाने को मैं ला सकती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी वो इतने महंगे गमले आ रहे हैं, आप उनसे घर सजाना बहुत आसान है। आप देखिए जो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं ना चीज़ें, मैंने उससे बनाया हुआ है। बहुत प्यारा लग रहा है। और आप देखिए कुदरत कभी भी परफेक्ट नहीं है। हम बनना चाहते हैं कि मेकअप लगा लें, हम परफेक्ट बन जाएं। अब देखिए कुदरत परफेक्ट है ही नहीं।